हूँ जिधर सब है अपने अपने यहाँ। कितने चेहरे इस शहर में यादों के लम्हे। इस शहर में गुजरे हैं यादों के लम्हे। वेलकम टू सलाम नमस्ते यूएई। मेरा नाम है करिश्मा। डिड यू नो कि लाहौर और अमृतसर के बीच में बस कुछ 30-32 मील का फासला है और ये एक्चुअली पार्टीशन से पहले एक ही पंजाब प्रोविंस थे जहाँ पर हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स जो थे वो बड़े खुशी से रहते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद में दैट्स 1947 के बाद वेस्ट पंजाब यानी कि लाहौर अट्रैक्ट हुए काफ़ी सारे मुस्लिम्स और ऑफ कोर्स ईस्ट पंजाब यानी कि इंडिया के पंजाब की ओर आ गए द सिख कम्युनिटी एंड दे केम टू बी नोन एज द पंजाबीज। आज शो पर हम मिलने वाले हैं कुछ वेरी वेरी स्पेशल और अल्ट्रा कूल पंजाबी से जिनकी अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस यूएई के लिए रही हैं बहुत ही स्पेशल। पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। बस मानो हर घर में यंगस्टर्स की यही बातें होती हैं। हमारे अगले दो गेस्ट का भी ऐसा ही इरादा था, लेकिन उससे ज्यादा भी कुछ करने की तमन्ना थी एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर हटके लाइफ। हर महीने के एंड में अपनी नए जॉब से मिली सैलरी को बचा करके और दोस्तों की मदद से इन्होंने डिसाइड किया कि दे वांटेड टू गिव बैक टू सोसाइटी इन देयर ओन लिटिल वे। और अब ये बन गए हैं 2 ऑफ द यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट्स इन दुबई और इनके इनिशिएटिव का नाम है द पिंक मैंगो प्रोजेक्ट जो कर रहा है काफी कमेंडेबल काम। आइए मिलते हैं इन दो पंजाबी पुत्र से। कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, पर हमारे शो पे इसका एक अलग ही मतलब है। हम उन लोगों को ढूंढ निकालते हैं जो नेकी करते हैं, दिल से करते हैं और फिर उनसे हमारे सवाल पूछना शुरू करते हैं। ऑन द शो आज वेलकम हरदीप एंड रोहित। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू बॉयज। तो आप दोनों मतलब पक्के पक्के पंजाबी हैं? Yes. ढीठ वाले? अरे वाह, कहाँ से एक्चुअली पंजाब में कहाँ से हैं? I'm from Nawashahar. अच्छा, और आप? I'm from Phagwara. और यहाँ यूएई में कितने सालों से अब? I'm born here. 21 years, almost there. 1 year skipped. 1 year skipped. Lovely. Now you guys met as friends in college. एडमिशन की लाइन में, कुछ फीस भरने की लाइन में? Yeah, normally लोगों की दोस्ती कॉलेज से शुरू होती है, like classes से and all that. हमारी एडमिशन से ही शुरू हो गई थी because it was coincident that we went to the same college and we met outside the admission gates and that's how we started our conversation and एक दूसरे को तब से जानते हैं। तो इस बात को कितने 6 साल हो गए हैं? Yeah, been 6 years. And then आपने सोचा है इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। In the sense you became partners. Yeah. And आपने found किया पिंक मैंगो प्रोजेक्ट को। Now you want to tell us a little bit about this project. Actually not a little, tell us everything about it. Okay. About Pink Mango, it's been quite a long journey for us. Pink Mango was formed last year, but before that हम बहुत events करते थे, which used to stay in the background. जैसे हम इंडिया कुछ संस्थाओं को charity भेजते थे. There's a charity in Punjab. It's called Ek Noor. It's run by my uncle. They help kids in different villages. They go teach girls over there. And then there's a संस्था called Unique Home. It's in Jalandhar. It's run by बीबी प्रकाश कौर. वो उधर about 60 लड़कियां हैं इस वक्त जिनको वो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं. इनफैक्ट उनकी शादी तक का खर्चा कर रहे हैं. All these girls are the ones who are abandoned and they're left alone. So they've been given a house there. So हमारी disposable income used to go to these places. And this was before you came up with the Pink Mango project. Yeah. And so then we brought the same process down here कि हम इधर की country के लिए कुछ करते हैं. We want to spread happiness down here. So that's why we formed Pink Mango here. अच्छा, अब ये तो समझ में आ गई कि आपके दिल में जज्बात कौन से हैं। With the Pink Mango project, ये Pink Mango का क्या सीन है? नाम कहाँ से ढूंढ के ले आए आप? Pink mango क्योंकि pink as you know is a very normal color for any cause as such. तो pink इसलिए और mango क्योंकि mango कहा जाता है बहुत आम आदमी का fruit है. तो because it is for आम आदमी as such. Tell us some of
your main events in the last 1 year? So what we did was, the first one that we did was laborers को concentrate करके एक event किया था where we took around 100 laborers to Burj Khalifa. और वहाँ पे Burj Khalifa के बाद then we took them to JBR for lunch, and then we had like a private screening from them for at Walk Cinemas. So it was basically उनको वापस देने के लिए because of the contribution they've given to us. And the second event जो हमने किया था वो around 20th March को किया था, where we were celebrating the World Happiness Day. जहाँ पे around we gave away thousands of yellow roses because yellow is the color for happiness. Yes. And then we gave away stress balls and things like that. So we did it in JPR, the beach. There was the Walk Cinemas, and again different places. So that's the idea. The idea is basically giving back to the society because we ourselves have been here for a longer time. Now that's beyond commendable. और एक और चीज़ जो बहुत ही अच्छी है पिंक मैंगो के बारे में वो ये है कि आप किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग नहीं कर रहे हैं. इसके पीछे क्या थॉट है? We have come here to spread happiness, and we have not here to come collect money and distribute that happiness around. What we would rather be more mesmerized about people is if they come helped on us in supports and volunteers by so many other ways, जैसे walks and MR, these big government institutions have helped us. That is kind of support which we are looking for. When we did a walk screening, we did beach pe the giving out flowers and all that. Right. That support which they give us by giving permissions there, allowing us to shoot there, that is what we look for more. Because at the end of the day, the required finance is not much. The permissions, the approvals of the government organizations is what matters more. तो अब आने वाले दिनों में पिंक मैंगो का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है? So next we're doing the Before I Die project. Before I Die. Before I Die. So Okay. it's nothing but a basic big chalkboard where people can write what do they want to do before you die. As simple as if someone's scared of heights would want to do a skydive. So before I die, I want to do a skydive. Wow. So yeah, such things. And we will make sure we fulfill some of the wishes from that. आप भी भांगड़ा ट्रूप एक्चुअली का हिस्सा है, Yeah, राइट? I run a Bhangra troupe in Dubai. It's called Pure Bhangra. It has a very unique characteristic because this Bhangra group is not here to make money. It's here to promote the Punjabism in Dubai. क्योंकि गिन चुन के हमारी इधर population बहुत कम है दुबई में compared to the other. Compared to Canada. Yeah, compared to Canada and UK everything. तो बहुत कम है, तो इधर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है. So that's the idea कि to keep that Punjabism, the culture alive here. Nice. Blood running. रोहित, आप क्या कर रहे हो हमारे पंजाबीइज्म को अलाइव रखने के लिए? Do you dance as well? I move, but He only moves. Okay, we're gonna see. We want to learn some Punjabi bhangra moves आज आपसे, pure bhangra moves. Okay. Ready, Hardeep? Yeah, definitely. Thanks, Rohit. Thank you so much, Hardeep. This was a lot of fun, and you guys are really doing a great job. हमारे शो की सारे क्रू की ओर से all the very best to you, to the Pink Mango project, and all the good work that you boys are doing. Thank you. Thank you so much. ब्रेक के बाद हम मिलेंगे इस एंजल से जो अपने आप को करीना कपूर समझती हैं, एंड ऑल्सो जानेंगे उनके ब्रेव इनिशिएटिव के बारे में. एंड आफ्टर दैट पिंड दा ढाबा, जहां टेस्टी पंजाबी ढाबे वाला खाना आज खाने का मन है हमारा. राइट हियर ऑन सलाम नमस्ते यूएई. यादों के लम्हे, यादों के लम्हे. Do you know, I am the girl who won the maximum prize in ISC this month. And I'm very, very happy and proud to see you all. Thank you. At the
the young age of 6, Shobhika was every mother's dream child. हर चीज में अव्वल and often envied by her sister. चाहे डांस कंपटीशन हो या सिंगिंग, एथलेटिक्स, ड्राइंग, ब्यूटी पैजेंट्स एंड इवन एकेडमिक्स, शोभिका के सारे दोस्त उसे चाहते थे और टीचर्स उनकी तारीफें करती थी। परिवार ऐसा जो उन्हें बहुत प्यार करता है, बस सब कुछ परफेक्ट था। And then, at the tender age of 12 years, Shobhika was diagnosed with Friedreich's ataxia, a degenerative muscle disorder. इसके बाद इनकी लाइफ बदल गई। काफी वक्त लगा शोभिका को अपनी इस नई लाइफ को समझने में, इसे एक्सेप्ट करने में। But when this brave girl found the courage, तो इन्होंने दिया साहस अपने सारे परिवार को। आइए पता करते हैं कि कैसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के चलते इन दोनों बहनों ने शुरुआत की एक सिंपल बट वेरी यूजफुल इनिशिएटिव की, जिसका नाम है विंग्स ऑफ एंजल्स। आज का हमारा ये शो बेहद ही खास है और जो हमें गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, उनके बारे में तो आप सुनकर के बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच रुचिका एंड शोभिका फॉर एक्सेप्टिंग हमारे शो की इनविटेशन एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सलाम नमस्ते यूएई। Our pleasure. तो सबसे पहले आपने यूएई को सलाम नमस्ते कब किया था? डू यू रिमेंबर? In 94, I was 4 years old and Ruchi was 7. And mom had found a job in Abu Dhabi. So, and dad was already here, so we both also moved तो कहाँ से मूव हुए आप? from Delhi. अच्छा, तो आप दिल्ली वाले हैं? अरे वाह। तो बताइए मुझे, when you were just I think 10-12 साल के थे, तो लाइफ में एक बड़ा सा ट्विस्ट आया। You know, लाइफ, सबकी लाइफ में शाहरुख खान से एक ट्विस्ट आता है, आपकी लाइफ में भी एक आया था। आई नो you're a Bollywood buff. I love him. तो बताइए फुल हिंदी मूवी स्टाइल में ही क्या हुआ था? शोभिका 13 साल के करीब की थी एंड 12-13 साल की एंड जब हम लोग जैसे जनरली हम लोग रेस लगाते थे घर जाते समय या कहीं भी जाते थे, तो शोभू चलते चलते गिर जाती थी। तो मतलब मैं तो बहुत बच्ची थी, मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं थी, पर मम्मी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब ये चलती है बिल्कुल बैलेंस खो के गिरना रैंडमली बहुत स्ट्रेंज था। तो फिर उसके बाद पता चला कि शोभिका हैज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड फ्रेडरिक्स अटैक्सिया। सो ये डिसऑर्डर की वजह से योर मसल्स वीकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब 13 साल की उम्र में तो शोभिका couldn't directly feel the impact of the disease, but it gradually sets in, and that's where the journey began of a drastic change, I think, हमारी ज़िंदगी में, सबकी लाइफ में together. वैसे रुचिका, I've been meaning to ask you about Wings of Angels and tell me इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो विंग्स ऑफ एंजल्स एक सोशल इनिशिएटिव है जहाँ हम लोग व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी के बारे में वी क्रिएट अवेयरनेस एंड सपोर्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस टू बिकम व्हील चेयर एक्सेसिबल। तो एक बारी इंडिया में हम लोग मूवी देखने गए थे। कोई भी थिएटर होता है उसमें लाइक बिकॉज स्टेयर्स होती हैं, हमेशा हमें नीचे बैठ के मूवीज़ देखनी पड़ती है एंड ये काफ़ी टाइम होता था, नॉट जस्ट मूवीज़, फिर कभी बहुत सारी जगह हम लोग एंटर नहीं कर पाते थे। पर ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन समहाउ मुझे लगा कि अब इसके बारे में किसी ने कुछ तो करना है ना, मतलब हर बारी हम लोग तो अपना तरीका निकाल लेते हैं, कभी कभी नहीं जाते, पर ये थोड़ी ना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। तो मैं सोचा चलो बड़ी चेन है, मैनेजर से जाके बात करते हैं। तो मैंने उन्हें जाके बोला कि आपके थिएटर व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं है, कि हम लोग ऊपर भी नहीं चढ़ पाए। शोभिका को लिटरली सेकंड थर्ड सीट के लिए भी 4 लोगों ने उठाना पड़ा एंड उसका पूरा एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग मूवी पूरा ख़राब हो गया। तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट दिस। और बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं पता कि एक्चुअली व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी भी कुछ चीज़ है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करनी चाहिए शुरू से। एब्सोल्युटली राइट। और अगर सपोज शुरू से इंक्लूड नहीं भी हुई है तो इसको इंक्लूड करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। एक रैम्प की अगर आप कॉस्ट देखो तो 300 से 500 दिरहम अगर आप एक एक्सटर्नल रैम्प डालते हो, नहीं तो एक सीमेंट का बैग लेके लगा दो और लेट द सीमेंट ड्राई, वो रैम्प बन जाता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एस्थेटिक्स यू आर लुकिंग फॉर। सो व्हाट डू यू डू एज विंग्स ऑफ एंजल्स? So Wings of Angels,
what we do is we're a group of people and हम लोग ramp days करते हैं. Okay. The objective of ramp days is really to walk around the city. It's as simple as walking around, identifying places जहाँ ramps नहीं है या wheelchair accessibility नहीं है. And फिर वहाँ we go meet the manager, उन्हें समझाते हैं कि you need a ramp. We request for the contact details and take a commitment from them कि वो ramp डालेंगे. Okay. And we are a small group of people and each one of us has few projects जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, which is on these ramp days जो भी जगह आइडेंटिफाई करते हैं उनके साथ फिर हम लोग क्लोजली फॉलो अप करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं जब तक वो रैम्प नहीं आ जाता. As far as success goes with your ramp day projects, what have been your biggest successes? So I think two big projects जो मेरे दिमाग में आते हैं. One of them was led by one of our wingers, Himshika, Imar Properties. So we identified actually one of my colleagues actually said कि मेरी बिल्डिंग में रैंप नहीं है तो आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते हो. So Himshika then met the concerned person from Imar Properties and उस बिल्डिंग में रैंप आया. But the story doesn't stop there. Imar then gave us a commitment कि वो अपने सारे upcoming projects में they will be building ramps. And I think the other project which really got us started was Shobika's project with RTA. Actually metro बहुत often use करती है and she's a big fan of the metro and metro बहुत wheelchair friendly है. But जो footpath to get to the metro वो often wheelchair friendly नहीं होते हैं because वहाँ पर कोई there's no ramp to get onto it. तो एक तो उसने जिस metro को वो use करती है वो तो definitely identify किया. फिर उसके beyond क्या किया कि एक दिन she took the metro and she traveled around all of Dubai identifying footpaths around the metro. And made a note of them and worked very closely with the RT officials to convert them into wheelchair accessible. And this is actually in line with Sheikh Mohammed's vision of 2020. Correct. So the vision is to make the city disabled friendly, and this is one big step towards that. And we feel that we want to support. This is our home. This is where we've been brought up, and we want to support this vision and make it turn wheelchair accessible before 2020. Why 2020? यार, why do you have to be such a rock star? Such an overachiever. अभी उन्होंने बोला नहीं, His Highness ने तो इधर जाके तुमने कर दो अभी कर दो. Why wait till 2020? You're really amazing. What an incredible story. So are you looking for more people जो आके कि आपको join करें, आपकी मदद करें और Wings of Angels को और भी बड़े wings दें? So anyone who wants to join us, हमारे Facebook page पे there's a volunteer link जहाँ they can click and they can reach out to us and we'll be more than happy to use their time and effort to support organizations to become wheelchair accessible. Being two sisters जो बड़े मजे करते थे आपस में, मूवीज कौन ज्यादा देखता था growing up? नहीं, साथ में ही देखते थे both मतलब. तो who was your favorite? Yeah, I love Ranveer Kapoor and Alia Bhatt, and actually my main favorite is Kareena Kapoor. Main वाली favorite करीना है. अरे she can do the dialogue also very well. वो वाला तुम्हें कोई हक नहीं बनता. चलो come on. तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी सुंदर लग. Not fair. करीना कपूर का सबसे गंदा गाना जो भी होगा मतलब उसको हलकट जवानी रिपीट मोड पे बजा बजा के मतलब नहीं मेरे True love है ये, true love बहुत है. ज़्यादा इसको इंटरनली ऐसा लगता है कि ये करीना कपूर है, बस दो सोल्स अलग अलग. बट हाँ, पूरी करीना कपूर समझती है अपने आप को. A lot of fun. But so do you enjoy doing dub smashes? मैंने सुना आप काफी pro हो. इसको ये ऐसा लगता है कि ये प्रो है पर ये I am very good. पता है मंदिर में सब घूर घूर के देख रहे थे. अगर भगवान को देखने के बजाय सब मुझे घूर के देख रहे थे तो it's not my problem. Anyway, black makes me look thin and green makes you look fat. Thank you Kalra sisters आज यहाँ आने के लिए भी और in fact not just that. Honestly ऐसा लगता है कि UAE में जब तक there are people who will keep thinking and doing, we have so much amazing stuff to experience here. And you guys are a brave force behind it. So thank you for being that force. Thank you. It's our pleasure, and thank you for giving us this opportunity because I think जितनी ज़्यादा awareness spread करे उतना ज़्यादा this concept will achieve and achieve its full potential. So thank you, Karishma, and the channel itself. Thank you. यादों के लम्हे
कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं यूएई में आकर रिक्शा में बैठ के लस्सी एंजॉय करने का मौका मिलेगा. दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. थैंक यू सो मच. पिंड दा ढाबा में दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ. एनीथिंग्स पॉसिबल एंड दीज आर द को-ओनर्स प्रदीप और राजीव जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलाम नमस्ते यूएई पर. थैंक यू वेरी मच. तो राजीव, आप दोनों एक्चुअली दोस्त हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं? हाउ डज इट? वेल, दोस्त ज़्यादा हैं, बिजनेस पार्टनर्स तो बाद में बने. हम लोग काफ़ी अरसे से दुबई में रह रहे हैं. कितने वक्त से? मुझे अब 35 साल हो गए, बट ये 31 साल पहले की बात है. प्रदीप इज़ अ पायनियर इन फूड बिजनेस. ही हैज़ 2 रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी. वन इज़ कॉल्ड रेड ड्रैगन, द अदर इज़ कॉल्ड किबाब कॉर्नर. तो ही हैड द नॉलेज ऑफ दिस बिजनेस और मैं यही चाहता था कि हम इसको सेटअप कर दें और प्रदीप इसको मैनेज करे. जी. So we managed to do this, and by God's grace, most people, as you can see, when you look around, you feel कि हम actually पंजाब के कोई छोटे से कस्बे में या कोई रोड साइड ढाबे पे बैठे हैं. जब आप ढाबे के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि फ्रेश फूड खाने को मिलेगा, अच्छा टेस्टी खाना खाने को मिलेगा. वो एसेंस हमने रेस्टोरेंट के साथ जोड़ा हुआ है. अच्छा. उसके लिए ये हुआ है कि हमारे जो जनरल मैनेजर है मुकेश, उन्होंने अमृतसर जाके ओके छोटी छोटी जगहों से जाके ये पूरी टीम पुटअप की है. रियली? हाँ. जो आपके यहाँ जो जो सारे जो खाना बनाते हैं, हाँ सारे. ओके. हाँ, सारा जो कुकिंग स्टाफ है वो पूरा अमृतसर का है. हम जब एम्बियंस दे रहे थे, जब माहौल दे रहे थे ढाबे का, तो हमने कहा कि अगर इसके साथ सही खाना भी दे देंगे तो आई थिंक पीपल विल एंजॉय इट मोर. शैल वी हैव सम लस्सी? असली पंजाबी लस्सी का मजा लेना है तो इसको यू हैव टू ड्रिंक इट विदाउट स्ट्रॉ. सीधा ये उठाएं ग्लास और गप 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 पिए, आपको असली मजा आ जाएगा पंजाब का. डन. चलिए, ऑन द काउंट ऑफ 3. चीयर्स. वाह, डिलीशियस. इस एक ग्लास में जितना दही है, जितनी थिकनेस है, मेरे को लग रहा है पूरे दिन के लिए आई एम गोना गेट. दही के साथ है केसर, असली केसर, पिस्ता. इसको पीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर ये लोग जो भी इसके पैसे चार्ज करते हैं उसकी वैल्यू मिलती है. पर एक ऐसी चीज है जो मैंने शायद ढाबों में कभी नहीं देखी, विच इज दिस रिक्शा, जो बिल्कुल मुझे घर की याद दिलाती है. तो इसका क्या, ये आप कैसे आपने मैनेज किया? ये तो ऐसा था कि रिक्शा छोटे छोटे गाँव में ट्रांसपोर्ट का यही तरीका होता है. तो हमने कहा कि क्योंकि हम गाँव का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो एक सीटिंग एरिया भी इस लिहाज से होना चाहिए जो बच्चों को पसंद आएगा. Correct. तो हमने ओरिजिनल रिक्शा एक बॉम्बे में सेकंड हैंड गैराज से खरीदी, उसको काटा और उस वक्त हमने माइंड में डिसाइड कर लिया था कि एक सीटिंग एरिया बनाएंगे. ओके. हाँ, फिर इसको हमने फ्लाई इन किया मुंबई से. ये उड़ के आई है रिक्शा? उड़ के आई है, हाँ. उड़ता पंजाब? हाँ, वेल जो भी आप कह लें. तो इसको हमने फ्लाई इन किया. इट वाज ऑलरेडी इनटू 2 पीसेस. इसको यहाँ जॉइन किया. उसके बाद ये जो आप जिस जहाँ बैठी हैं, दिस हैज बीन क्रिएटेड हियर एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ दिस रेस्टोरेंट. आप पंजाब से नहीं हैं, आप पंजाब से नहीं हैं, तो ये कैसे थॉट भी आया कि ढाबा खोलते हैं? पंजाब का फूड इज़ फेमस, तो उसके कारण हमको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा चीज़ आए, और पंजाबी फूड सबको अच्छा लगता है. तो हमारा प्लीज जी, मैं कौन सी वाली रोटी से शुरू आप करूं? मक्के की रोटी लें सरसों का साग के साथ. वेदर इज जस्ट राइट. इट इज लाइकली टू रेन टुडे. हाँ, यहाँ आकर के इट्स जस्ट फेल्ट लाइक होम. इट्स फेल्ट लाइक वही मम के हाथ का सरसों का साग, वही दाल. The food is spectacular and I just feel like this is one of those places, like you said, rustic है, वो feel है देसी. साथ ही साथ there's something about it which tells me कि it's come straight from the heart. जैसा कि आपने कहा कि माँ की याद आ गई, बहुत खुशी हुई है सुन के. और हम चाहते हैं कि और भी जो लोग यहाँ अपने पेरेंट्स के बगैर रहते हैं, फैमिलीज़ को मिस करते हैं, तो पिंड दा ढाबा आएँ, अपनी यादें ताज़ा करें. Get the feel of what happens back home when you go back. Sorry to say, gentlemen, अब मैं चौंकड़ी मार के बैठ के ये खाना फिनिश करने वाली हूँ. Please, it's a pleasure. So the next time you're missing home, come down here for a good wholesome Punjabi meal.
मैं खुद पंजाबी हूँ पर आज तो ये बोलना बनता ही है। इतनी सारी ऑसमनेस हमने इस एपिसोड में कैसे समाई है ये हम ही जानते हैं। दिस वाज आवर पंजाबी स्पेशल एपिसोड ऑफ सलाम नमस्ते यूएई एंड व्हाट डू वी नो, व्हाट हैव वी लर्नड का वक्त आ चुका है। सो आज के शो से द टॉप 3 थिंग्स जो हमने सीखी हैं वो हैं, सबसे पहली बात तो पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहती है। दूसरी बात, रुचिका और शोभिका कालरा ने हमें बताया है कि कालरा करे सो आज कर, आज करे सो अब। व्हेन यू सी समथिंग दैट नीड्स चेंज, डू इट नाउ। और तीसरी बात, उड़ता पंजाब क्या होता है जी, उड़ती रिक्शा भी देख ली आज तो हमने पिंड दा ढाबा में। तो जी हमारी ओर से सत श्री अकाल एंड ऑफ कोर्स कीप वॉचिंग सलाम नमस्ते यूएई।